नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। 5 सूत्री मांगों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री से मिला मान्यता प्राप्त निजी स्कूल एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल। मिर्जापुर में जनपद के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने निजी स्कूलों की वर्तमान स्थिति, आर्थिक कठिनाइयों और शैक्षिक चुनौतियों से मंत्री को अवगत कराते हुए ठोस समाधान की मांग की है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ब्यूरो क्राइम शशि गुप्ता की रिपोर्ट। आज आप केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के संपर्क कार्यालय पर आए हुए हैं। किस उद्देश्य से आए हुए हैं, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं घनश्याम ओझा, मान्यता प्राप्त निजी स्कूल एसोसिएशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। आज हम लोग 5 सूत्री मांग पत्रों को लेकर के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को एक पत्रक दिए हैं। इसमें हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं। आरटी के तहत जैसे अन्य प्रांतों में आरटी के पैसे कहीं 2000, कहीं 1800, कहीं 2200, कहीं 2500 है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ये पैसा आरटी के तहत जो मिलता है वो मात्र 450 रुपया है, जो कि खर्च के मुताबिक बहुत ही कम है जिस हिसाब से स्कूलों का खर्च है। दूसरी बात इसी में ये भी है कि बहुत से ऐसे स्कूल का पैसा अभी तक पेंडिंग है जो 2 साल 3 साल से उस पेंडिंग पैसों को दिलवाया जाए और साथ ही आरटी के पैसे को कम से कम 1500 रुपये रखा जाए उत्तर प्रदेश के लिए भी, खासतौर से मिर्जापुर के लिए। एक मांगे ये है। दूसरी मांगे हमारी ये हैं कि हम लोग चूँकि सामाजिक काम कर रहे हैं, देश हित से संबंधित काम कर रहे हैं, और ऐसे में हम लोगों को जो बिजली का कनेक्शन होता है वो LMB 4 दिया जाता है, जिसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है। इसको मुक्त किया जाए अथवा न्यूनतम दर पे किया जाए, और साथ ही साथ सब्सिडी जो सोलर पैनल लगवाते हैं उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है तो सब्सिडी भी दिलवाई जाए। इन मुद्दों को भी हमने माननीय मंत्री जी को दिया है। तीसरी मांग ये है कि हम लोग यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं उन लोगों को जैसे सरकार अपने यहाँ शिक्षा मित्र के जब प्रशिक्षित करती है तो उनको भी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चौथी बात यह है कि सरकार का कहना है कि NCERT की पुस्तकें आप लोग नहीं चलाते, आप लोग प्राइवेट पुस्तकें चलाते हैं। ऐसी बातें नहीं है, हम लोग NCERT की ही चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा सत्र प्रारंभ होने के पहले, जैसे हमारा 1 अप्रैल से हमारे देश में प्रदेश में 1 अप्रैल से सत्र चालू होता है, तो 1 अप्रैल के पूर्व हम लोगों को NCERT की पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाए संबंधित दुकानों पे या हमारे अभिभावकों को, ताकि हम लोग NCERT की पुस्तकें चला सकें। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने माननीय मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया कुछ उन्होंने कि आपका बातों को उन्होंने माना कि क्या कैसा रहा रिस्पॉन्स? मंत्री जी ने हम लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से और चर्चाएं करेंगे और इसके बाद जो भी होगा पूर्णतः सहयोग करेंगे।